हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को, मींस रेखाएं और कोण को, जिसके अंतर्गत हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, मींस लाइंस क्या होती है, लाइंस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था कि लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, लाइन सेगमेंट क्या होता है, मैंने रेखाखंड क्या होता है, इसके अलावा हमने संपाती रेखाएं पढ़ी थी। इसके अलावा हमने कोणों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो स्पेशल जो कोण थे, जैसे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, रेखीय युग्म क्या होते हैं, प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो जो स्टूडेंट्स आज चैनल में नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस पार्ट को अवश्य देखिएगा। प्रीवियस पार्ट मींस प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ ही साथ आई बटन पे भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ही आज के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती कोण जो है COE ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो कह रहा है जरा उसको समझ लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है मैंने काट रही है, बिंदु O पर काट रही है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि रेखा हमारे पास एक AB रेखा ये रही है, AB रेखा ये रही और CD रेखा ये वाली है। कह रहा है एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो AOC कौन सा है देखिएगा, तो AOC हमारे पास ये वाला एंगल है, ये है AOC। फिर है BOD, BOE दूसरा एंगल कौन है, ये वाला। तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना देर का आपको, वो देर का आपको 70 डिग्री दिया है। साथ ही साथ हमें दिया है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD, तो एंगल BOD का है, ये है आपके पास एंगल BOD, ये कितना आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 40 डिग्री गिवन है। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे वो लोग कि भाई इसमें ये दोनों एंगल जो है कैसे एंगल हैं। तो ये जो दोनों एंगल हैं आपके पास, एंगल BOD और एंगल COA कहो या AOC कहो, दोनों एक ही चीज है। तो एंगल BOD और एंगल AOC कैसे हैं, कौन से कोण हुए, ये है आपके पास शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी चर्चा करी थी। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये देखिएगा ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो जब 70 डिग्री ये प्लस ये 70 है और ये 40 है, तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। ठीक है नहीं। अब जो हम लोग कह रहे हैं इसको आपने लिखित रूप में करना भी तो है। तो जरा देखिएगा कैसे हम इसको करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिएगा, तो प्रश्नानुसार हमें गिवन है क्या, एंगल AOC प्लस एंगल BOE हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 70 डिग्री। इक्वेशन 1 आपके पास ये है। और देखिएगा और क्या गिवन है हमें, और हमें गिवन है एंगल BOD इक्वल टू हमें गिवन है 40 डिग्री गिवन है। अब हम यहां से चित्र से देख रहे हैं कि चित्र क्या देख रहे हैं हम, कि एंगल जो आपका है AOC, ये एंगल AOC किसके बराबर है, एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के। क्यों बराबर है, इसके बीच में आपको रीजन इसका रीजन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर रीजन क्या, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है सर, तो आपको रीजन भी लिखना है ब्रैकेट में, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है नहीं। तो ये एंगल AOC किसके बराबर हो, एंगल BOD के बराबर। और BOD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 40 डिग्री। तो एंगल AOC हमने निकाल लिया यहाँ से 40 डिग्री। अब इस एंगल AOC की वैल्यू को हम पुट कहां करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप एंगल AOC का मान कहां रखने पर, इसको मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिएगा इन प्लेस ऑफ एंगल AOC राइट ऑन 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हमने लिखा तो प्लस एंगल BOE हमें मिल गया। तो BOE कितना इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमने यहाँ से एंगल BOE का मान निकाल लिया। BOE कितना आ गया हमारे पास, 70 डिग्री माइनस 40 को लेफ्ट से राइट लेके चले जाएंगे। तो 70 माइनस 40 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री हो गया। तो एंगल BOE हमारे पास आ गया 30 डिग्री, जो कि हमसे पूछा गया है वो हमने निकाल लिया। ओके, तो एंगल BOE हमने निकाल लिया कितना, 30 डिग्री। और साथ साथ हमें पूछा गया है कि एंगल COE का प्रतिवर्ती पूछा, रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा जा रहा है। तो BOE हमने यहां से फाइंड कर लिया, कितना आगे निकाला हमने 30 डिग्री। अब क्या पूछा जा रहा है कि इसका रिफ्लेक्सिव पूछा जा रहा है। किसका रिफ्लेक्सिव पूछा जा रहा है,
किसका प्रतिवर्ती पूछा जा रहा है? सीओई का। तो सीओई का हमें प्रतिवर्ती पूछा जा रहा है, इट मीन्स हमें सीओई का पहले मान निकालना होगा। अब जरा देखिएगा, चित्र में ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल पूरा का पूरा, अगर हम ध्यान से देखें, ये पूरा एंगल कैसा एंगल है? ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। और स्ट्रेट एंगल बने सरल कोण है, तो सरल कोण कितने अंश का होता है? ये होता है 180 अंश का। तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो चित्र से अगर मैं इसको पूरा का पूरा लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल AOB कितना? 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, AOB ये पूरा का पूरा जो एंगल है कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का हमारे पास ये एंगल आ गया। अब ये एंगल AOB के कितने पार्ट हमारे पास है? 3 पार्ट हो गए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो इसका नाम देखिए, पहला पार्ट का नाम क्या है? ये हो गया क्या हमारे पास? एंगल AOC। दूसरे वाले पार्ट का नाम क्या है? एंगल COE। प्लस तीसरे वाले पार्ट का नाम क्या हमारे पास? एंगल BOE। इन सब का सम कितना हमारे पास? 180 डिग्री का। तो AOC का मान हमें मान निकाला है अभी, वो हमें निकाला है, कहां निकाला? ये रहा। कितना निकला हमारे पास? ये है 40 डिग्री का। और एंगल COE का COE रखिएगा, और BOE का मान हमने अभी निकाला है, वो है 30 डिग्री का, वो है इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो COE कितना होगा? COE प्लस 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहां से एंगल COE का मान हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया? 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री मैंने मान निकाल दिया। तो एंगल COE हमने निकाल लिया, कितना? 110 हम निकाला। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? इसका प्रतिवर्ती पूछा जा रहा है। तो प्रतिवर्ती COE पूछा जा रहा है। तो प्रतिवर्ती कोण COE, तो आप जानते हैं जब भी किसी एंगल का प्रतिवर्ती पूछा जाता है तो वो कैसा होता है? वो 360 में से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्रतिवर्ती मैंने रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो 360 डिग्री से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे? एंगल COE को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, 360 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू कितना आ गया? 250 डिग्री आ गया। तो हमने यहां से प्रतिवर्ती निकाल लिया, प्रतिवर्ती कोण कौन सा? एंगल COE। ये कितना आ गया? 250 अंश। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। कोई कठिन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। लेकिन तभी आप इसको समझ पाएंगे जब आप प्रीवियस पार्ट हमारा इस वीडियो का देखा होगा। अगर आपने, तभी आप जान पाएंगे कि शीर्षविमुख कोण कैसे होते हैं, ये सरल कोण क्या हुआ, रेखीय कोण क्या हुआ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज के। देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है और A/B इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, तो C की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, XY रेखा ये वाली और MN जो है एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। और एंगल POY आपको गिवन है 90 डिग्री का हमें गिवन है। और A/B इन दोनों का रेशियो आपको दिया है 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि C की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फिगर में हम ध्यान दें तो ये वाला POY 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल A प्लस B ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल, ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री का, मैंने स्ट्रेट एंगल हो गया। तो अगर ये वाला पार्ट 90 डिग्री का, तो ये पार्ट कितना बचा? ये भी 90 का ही बचेगा। और वो रेशियो में क्या गिवन है? 90 का 2:3 का। तो 90 को हमें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करके A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। जब A और B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर हम देखेंगे इस फिगर को, तो B और C, खाली B और C को देखें तो B और C, अगर हम यहां से इस एंगल को देखेंगे ऐसे में, तो B और C भी क्या है? ये भी एक स्ट्रेट एंगल बना हुआ। तो B की वैल्यू मालूम है, C की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखिए करना कैसे है हमने इसको। क्वेश्चन में जो पहले गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन से कि A/B हमें गिवन है 2:3 हमें गिवन है। ओके, अब जरा फिगर से देख लीजिए। फिगर से जो हमें दिखाई दे रहा है तो उसको हम लिख लेते हैं। क्या है कि चित्र से हमें जो दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा एंगल XOY कितना हुआ? XOY 180 डिग्री का हुआ। क्यों? क्योंकि XOY क्या है? ये स्ट्रेट एंगल है, ठीक है नहीं? स्ट्रेट एंगल बने सरल कोण हमारे पास हो गया XOY। क्लियर? अब इस XOY के कितने पार्ट हैं? XY के 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3 हमें गिवन है। ओके, तो देखिएगा, तो उसको मैं लिख लेता हूं अलग से। तो पहला वाला एंगल कौन सा होगा हमारे पास? एंगल XOM प्लस दूसरा एंगल कौन सा होगा हमारे पास? देखिएगा, ये हो गया MOP। तो एंगल MOP प्लस तीसरा एंगल कौन सा हो गया? एंगल POY। ये कितना है? इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल POY देखिए कितना हमारे पास, तो ये XOM प्लस एंगल MOP इज प्लस ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास हो गया। तो मैं इन दोनों की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकता हूं। तो XOM प्लस एंगल MOP इज इक्वल टू कितना?
ये हमारे पास गिवन हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम हमने निकाल दिया, क्या XOM प्लस एंगल MOP इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो हमारे पास XOM का मान कितना है, XOM का मान हमारे पास है कितना B, और MOP का मान कितना है A। तो उसकी वैल्यू पुट करेगा, तो इसकी वैल्यू हम रखते हैं B प्लस A कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, या करके लिख लीजिए, या A प्लस B इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री का। इज क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा चित्र से, प्रश्न पहले यहां से लिख लीजिए, प्रश्न में क्या गिवन है। प्रश्नानुसार A:B ये हमें गिवन है 2:3। तो हमने यहां से रेशियो हटाने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने इसको ज्यूम कर लिया कि माना कि ये A हमारे पास है कितना, A इक्वल टू 2x, और B कितना हो गया, फिर B हो जाएगा 3x, क्योंकि हमें रेशियो था, रेशियो हटाने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल टर्म लेना पड़ेगा हमने। तो A:B 2:3, तो A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x। इन मान को कहां रखा हमने, समीकरण नंबर किस पे रख दिया हमने, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो A और B के मान को समीकरण 1 में रखने पर, A और B के मान को कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखिएगा, तो समीकरण 1 में जैसे ही हमने रखा इसको वैल्यू को, तो हमारे पास क्या मिल गया 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो ये कितना होगा 2x प्लस 3x, ये हो गया 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री ओवर 5, तो 5 से इसको डिवाइड करिए कितना आ गया 18 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 18 डिग्री, हमें x का मान निकल गया। ओके, तो x का मान निकलने से क्या लाभ होगा, फिर हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा इतना। अब जरा मैं इसको यहाँ से रब कर देते हैं बोर्ड को, और इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा देखिएगा इसको, a का वैल्यू क्या हमने कितना हो गया, अतः a हमने क्या माना था, a हमने माना था 2x, तो ये होगा 2 इंटू कितना है 18 डिग्री, कितना होगा 36 डिग्री। फिर b हमने क्या माना है, वो है 3x, तो ये होगा 3 इंटू 18, तो ये कितना हो गया 54। तो a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, लेकिन पूछ क्या रखा है c की वैल्यू। तो अब पुनः चित्र से देखिएगा, तो पुनः चित्र से, चित्र को ध्यान से देखिएगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल b प्लस एंगल c कितना हुआ, b प्लस c क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। यहां पर लिख लीजिए आप सरल कोण, इन दोनों का सम क्या है, चित्र को ध्यान से देखिए ना, ये कितना हो गया 180 डिग्री का हो गया। और b की वैल्यू हमने कितने फाइंड करी अभी, ये हमने फाइंड करी 54, प्लस c कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां से c कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54। तो यहां से इसको सेपरेट कर लीजिए, तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये देखिएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 7, और 7 में 5 गया 2, तो ये हो गया 126 अंश का हमने मान निकाल दिया। तो ये तुमसे पूछा जा रहा था कि एंगल सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये चीज क्लियर हो गई, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी। तो गिवन क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर का है हमारे पास, देखिएगा ये हमारे पास है पी क्यू आर, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। और साथ साथ क्या दिया है हमें जो सिद्ध करना है वो ये कह रहा है कि पी क्यू एस ये वाला एंगल पी क्यू एस इक्वल टू किसके, पी आर टी के हमें सिद्ध करने को कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे हम इसको करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इस पूरे एंगल का सम, यहां से इस पूरे एंगल का सम कितना हुआ 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, या कह लीजिए रैखिक युग्म है, या कह लीजिए सरल कोण है। ठीक है ना, ऐसे इसका भी पूरा, इन दोनों का एंगल किसका, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। ऐसे ही ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो दोनों का सम कैसा है 180 डिग्री का। ठीक, तो अब इसको हम लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लीजिए, पहले लिख लेते हैं प्रश्न से, हमें प्रश्न में क्या गिवन है तो उसको लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमारे पास क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू हमें गिवन है। फिर हमें जो चित्र से हमें जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए। क्या एंगल दिखाई दे रहा है हमें चित्र से कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हुआ, प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। इसी ढंग से ये प्लस ये कितना हुआ, इसी ढंग से इसको देखिएगा एंगल यहां पर जो था एंगल हमारे पास पी कौन सा पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का राइट पार्ट कैसा है, सेम। दाएं पक्ष कैसा है, समान। जब दाएं पक्ष समान है तो बायां पक्ष भी समान होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं मैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू किसके, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री का। ठीक, अब इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ये एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब दोनों तरफ देखिए क्या सेम है, वह एंगल पी क्यू आर और ये भी एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर से एंगल पी क्यू आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद हमें बचा क्या हमारे पास, वो है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमारे पास बचा, ये तो हमने शुद्ध करना था, ठीक है नहीं, ये तो हमने प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि ये, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमने कर दिया हैंस प्रूव, ठीक है नहीं। ये चीज क्लियर होगी, आगे की समझ में आगे होगा आपके पास कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर चित्र में पीओक्यू एक रेखा है, ये है पीओक्यू एक रेखा है, किरण ओआर रेखा पीक्यू पर लंब है। तो किरण ओआर, ये किरण ओआर है, इस किस पर, रेखा पीक्यू पर लंब है, इस पीक्यू पर ये लंब है, मीन्स ये लंब है। लंब मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बना रही है। सेकंड चीज क्या करिए कि किरणों ओपी और ओआर के बीच में ओआर से एक अन्य किरण है, ओपी और ओआर के बीच में एक ओआर से एक अन्य किरण है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि यह देखा एंगल आरओएस, एंगल आरओएस ये वाला कोण आरओएस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यूओएस। क्यूओएस कौन सा है, ये है आपके पास क्यूओएस। अच्छा, ये पूरा पूरा कोण की बात कर रहे हैं, माइनस पीओएस। पीओएस कौन सा, पीओएस की बात कर रहा है। ये चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करना कैसे है जरा देखिएगा। इसमें अगर हम ध्यान से देखें ये वाला पोर्शन एंगल क्यूओआर, ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हमें गिवन है किरण ओआर पी के ऊपर क्या है, लंब है, लंब बना 90 डिग्री का। तो हमें मिल गया एंगल क्यूओआर 90 डिग्री का मिल गया। अगर एंगल क्यूओआर 90 डिग्री का है तो एंगल आरओपी ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। आरओपी भी 90 डिग्री का हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। बस यही तो क्वेश्चन है, इसी में सारा सॉल्यूशन छिपा हुआ है। जरा देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहले जो हमें इस चित्र से मिल रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार हमें क्या है हमारे पास, प्रश्नानुसार हमारे पास है एंगल क्यूओआर इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रश्न में गिवन था, जो कि चित्र से भी हमें देखने को मिला है, ठीक। अब चित्र से देख लीजिएगा, हम ध्यान से देखिएगा। एंगल पीओक्यू की बात मैं करूं अगर, कि एंगल पीओक्यू इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। पूरा का पूरा एंगल की बात करूं, पीओ पूरा ऐसे में ये 180 डिग्री कौन सा कोण है, ये सरल कोण हमारे पास हो गया, ठीक। अब इस पीओक्यू के ध्यान दीजिएगा, इस पीओक्यू के जो भाग हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। कितने भाग है, 1, 2 और 3 भाग हमारे पास है। तो उन तीनों भाग को लिख लीजिए। पहला कौन सा, एंगल पीओएस, इसको लिख लीजिए एंगल पीओएस। दूसरा कौन सा, एंगल एसओआर कहिए या आरओएस कहिए, एंगल आरओएस लिख लेते हैं। प्लस तीसरा कौन सा है, क्यूओआर, यह है क्यूओआर। इनका सम कितना है, 180 डिग्री। और अभी हमने लिखा ऊपर क्यूओआर कितना, 90 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, पीओएस प्लस एंगल आरओएस को तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इस 90 को लेफ्ट से कहां लेके जाएंगे हम, राइट लेके चले जाइए। तो हमारे पास क्या मिल गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कितना है सेपरेट करके हमें, ये मिल गया हमें एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई। इज क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं देखिए आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या हमारे पास पूछ क्या रहा है हमारे पास कि देखिए जो जो हमें प्रूव करना है उसको हमें क्या लाना है, उसको प्रूव करने में। तो एक तो आरओएस चाहिए, तो आरओएस हमारे पास आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए है, पीओएस, पीओएस हमारे पास आ गया। अब क्या चाहिए, क्यूओएस। तो हमें तीसरी चीज चाहिए क्यूओएस। तो क्यूओएस ये यहां पर है, जरा इसको समझ लीजिए। क्यूओएस एक्चुअली है क्या, इसको हम अब चित्र से इसका मान निकाल लेते हैं एंगल क्यूओएस का। तो ध्यान देंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं चित्र से एंगल क्यूओएस। अब क्यूओएस ये किसके बराबर है, इसमें दो एंगल है, ये प्लस ये, इसके बराबर हुआ। तो नाम लिख लेंगे इसका एंगल क्यूओआर, राइट, प्लस एंगल आरओएस। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें एंगल क्यूओएस, क्यूआर की वैल्यू तो 90 डिग्री है, प्लस एंगल आरओएस हमने यहां पर रख दिया। अब यहां से ध्यान दीजिएगा,
यहां से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, इस ROS को कहां से, राइट से लेफ्ट में ले आइए। तो जैसे ही हम इसको राइट से लेफ्ट में लाते हैं तो क्या मिल गया हमें, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का हमें वैल्यू मिल गई। ये चीज क्लियर हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई होप ये समझ होगा। इक्वेशन फर्स्ट ज्यादा क्लियर हो गई थी, इक्वेशन सेकंड क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट पार्ट कैसा है, दोनों का सेम है। अगर राइट पार्ट सेम है तो लेफ्ट पार्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, दोनों का राइट पार्ट सेम है तो लेफ्ट पार्ट भी क्या होगा, सेम। तो उसको हम लिख लेते हैं यहां पर, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ये चीज क्लियर हो गई। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इस एंगल ROS को राइट से लेफ्ट में ले आइए। तो हम जब इसको राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो क्या मिला हमें, POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROS, क्योंकि जो राइट से हम लेफ्ट में लाए वो भी तो ROS था, ये भी ROS इक्वल टू किसके, एंगल QOS के। अब इस POS को राइट से लेफ्ट से राइट लेके जाइए। तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया, 2 इंटू एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये चीज क्लियर हो गई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एंगल ROS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ROS क्या होगा, इक्वल टू 1/2, इसको लेफ्ट से राइट लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो जब राइट साइड जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में, किसके, इनके एंगल QOS माइनस एंगल POS के, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। तो यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, 1/2 इक्वल टू कितना, तो ये हमने कर लिया, हैंस प्रूव। ये चीज क्लियर हो गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ बेल को हिट करना मत भूलिएगा, तब भी आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।